दोस्तों, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ क्या है? क्या आपको पता है? गोल्ड है? नहीं। सोना? नहीं। बिना समझे, बिना सोचे समझे हाँ कह देना। अब आपको लगा होगा शौक कि हम क्या बोल रहे हैं, तो सच्चाई यही है। और आज की जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी में जो हाँ का ही नुकसान बताया गया, ये पूरी स्टोरी हम जब किसी को बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं तो वो कितना नुकसान होता है वो इस स्टोरी से हमें पता चलेगा। जो आज स्टोरी हम पढ़ने वाले, इस स्टोरी में आपको ये सच्चाई पता चलेगी। ये हर लड़कों की लाइफ की सच्चाई है, यानी कि जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़के पहले थे अब हैं, उनकी लाइफ की यही सच्चाई है। तो चलिए, एक इंग्लिश यानी कि एक इंग्लिश के एक फेमस राइटर की लाइफ की सच्चाई और उनकी मज़ेदार घटना से हम सीखेंगे कि लड़कों की लाइफ की सच्चाई क्या है, लड़के क्यों हाँ कह देते हैं बिना सोचे समझे, और उनको क्या नुकसान होता है वो इस चैप्टर में मिलेगा। गाइस, अगर कोई बोले कि मैं बहुत कम खाती हूँ या कम खाता हूँ या कम खाती हूँ, ठीक है, और फिर सबसे महंगा खाना ऑर्डर कर ले, ठीक है, सबसे महंगा खाना मंगवा ले, तो आपको कैसा लगेगा? आज की स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही है और इस स्टोरी का नाम है द लंचन। ठीक है, लंच का मतलब दोपहर का खाना, तो द लंचन। ठीक है, तो अब लंचन से आपको पता चलेगा दोपहर का खाना जो लंच करता है, लंच के लिए बुलाता है होटल वाला। ठीक है, अब आप सब एक ईमानदारी से बताइए, ठीक है, आप एक बात बताइए, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको इंग्लिश से डर लगता है? क्या आपको लगता है कि इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती है? अगर हाँ तो डरिए मत, क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आसान बनाने के लिए सिखाते हैं। इस चैनल पर हम हर क्लास की इंग्लिश बुक्स की हिंदी ट्रांसलेशन देते हैं, हर इंग्लिश चैप्टर का इंग्लिश की हिंदी एक्सप्लेनेशन देते हैं। पहले हम कहानी को हिंदी में समझाते हैं, फिर उसका हिंदी में आसान ट्रांसलेशन बताते हैं, ताकि आप इंग्लिश को समझ कर सीखें, रट कर नहीं। बच्चों के साथ साथ माता पिता भी आराम से समझ सकते हैं, ऐसी हम इंग्लिश बताते हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर के बारे में हम बताएंगे आपको, पहले हिंदी में बताएंगे, उसके बाद उसकी इंग्लिश में पढ़ के ट्रांसलेशन बताएंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो विलियम समरसेट मॉगम यानी कि द लंचन को मैंने बताया कि लंचन मतलब दोपहर का लंच होता है, उसी को यहाँ पे बोला गया है होटल का लंच, यानी दोपहर का खाना होटल में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो लग रहा था कि लंचन का मैं अपनी तरफ से मीनिंग रख दी थी कि वो दोपहर के लंच करने वाली लेडी का नाम है लंचन, मतलब एक ऐसी भुखड़ लंचन थी जो दोपहर का लंच करती है, और इनका समरसेट मॉगम का भाई पूरा पैसा ही खर्च करवा देती है, 1 महीने का खर्च पूरा एक लंच में कर जाती। तो वो स्टोरी मैंने ऐसे कर दिया आपको समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं। विलियम समरसेट मॉगम इनका पूरा नाम है राइटर का, और ये 1874 से 1965 तक इनका जीवन कार्यकाल पूरा रहा, मतलब वो तब इतने दिनों तक जिंदे रहे, इतने साल तक। वॉज ए डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश प्ले राइट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और समरसेट मॉगम थे एक क्या थे, प्रतिष्ठित, एकदम प्रतिष्ठित ब्रिटिश नाटककार थे, नॉवलिस्ट, उपन्यासकार भी थे, एंड शॉर्ट स्टोरी और छोटी कहानियाँ लिखने वाले राइटर थे। ठीक है, तो ये मॉगम क्या क्या लिखते थे? एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, और छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाले राइटर हैं। He was among the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during the 1930. तो he was among the most popular writer, मतलब ये बहुत ही फेमस राइटर थे, जिसको कह सकते हैं आप ऑफ हिज ईरा एंड रिप्यूटेडली ईरा का मतलब होता है अपने युग के। ठीक है, तो मतलब कि 1930 के दशक के, जब 1930 में 1930 के सन में वो कथित तौर पर सबसे अधिक कमाई करने वाले हाईएस्ट पेड थे, यानी हाईएस्ट पेड कुछ मूवी वगैरह होती है ना, तो ऐसे हाईएस्ट पेड क्या कहते हैं उसको, आजकल हीरो होते हैं ये सब, तो इसी तरह से हाईएस्ट पेड थे, यानी कि सबसे अधिक कमाई करने वाले ये लेखक थे 1930 में। ठीक है, और उसके बाद में हिज वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए क्लियर एंड ऑर्डर्न स्टाइल, कंपोजिशन, सेटिंग एंड द श्यूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, हिज वर्क इज मतलब उनका जो काम था, ये जो लेखक थे जो अपनी रचनाएं करते थे, उनकी रचनाओं की विशेषता क्या है?
देखिए कैरेक्टराइज का मतलब होता है विशेषता। उनकी रचनाओं की विशेषता यह थी कि वो स्पष्ट होती थी, वो अपनी रचना एकदम स्पष्ट, क्लियर एंड अडॉन्ड, सरल, ठीक है, और स्पष्ट, सरल और नेचर सॉरी स्टाइल यानी कि शैली, कौन सी शैली थी? कॉस्मोपोलिटन शैली, कॉस्मोपोलिटन शैली, सॉरी कॉस्मोपोलिटन शैली इनकी थी, मतलब कि जैसे कह सकते हैं आप महानगरी। तो इनकी शैली जो थी सरल शैली थी, महानगरीय परिवेश था उनका, ठीक है, महानगरीय परिवेश और मानवीय स्वभाव के थे ये, मानवीय स्वभाव के कि इनके अंदर बहुत एकदम गहरी समझ थी, श्रीड यानी गहरी अंडरस्टैंडिंग, मतलब इनके अंदर गहरी समझ थी इन सब चीज़ों की, ठीक है, जिसकी मैंने नाम ली। जैसे आप ये कह सकते हैं उनकी रचनाओं की विशेषता, जब वो रचना करते थे उसमें उनकी रचनाएं जितने भी वो लिखे थे नाटक, उपन्यास, सब में उनकी विशेषताएं स्पष्ट रहती थी, सरल शैली रहती थी, महानगरीय परिवेश उसमें रहता था और उसका उसमें दिखाते थे, और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ भी थी। अब ए मोस्ट डिलाइटफुली humorous narrative, The Luncheon is a slice of life story about the Maugham luncheon date proposed to him by a woman who is hope is a supporter of his art। देखिए ए मोस्ट डिलाइटफुल, अब जैसे कि मैं बता रही थी आपको पहले ही बताई, द लंचन जो है ना, ये चैप्टर द लंचन, ठीक है, और ये चैप्टर देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, द लंचन जो चैप्टर है, द लंचन चैप्टर एक बेहद मनोरंजक, आप ऐसे कह सकते हैं, इसको बोलते हैं होमरस, ठीक है, होमरस यानी बेहद मनोरंजक, मोस्ट यानी कि बेहद मनोरंजक, डिलाइटफुली होमरस यानी कि हास्यपूर्ण, मतलब हंसाने वाली है। हमें तो फिलहाल हंसी नहीं आ रही है, कभी कभी गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको आ सकती है कि एकदम ये हंसाने वाली हास्यपूर्ण कहानी है, जो माघम के जीवन से, किसके जीवन से? ये राइटर यानी माघम के जीवन से के एक हिस्से की कहानी है, ए स्लाइस यानी हिस्से की कहानी है उनके जीवन की, ठीक है, राइटर के जीवन के एक हिस्से की कहानी है, और वो कहानी, यह कहानी उस महिला द्वारा प्रस्तावित है, मतलब वो महिला की है, मतलब एक महिला थी जो उनसे मिलती है, और जब उनसे मिलती है तो उन्हें डेट पे प्रस्तावित करती है, प्रपोज्ड करती है डेट पे, यानी कि उन्हें बोलती है कि मुझे एक होटल में महंगे ले चलो, और पहले तो ऐसे नहीं बोलती, पहले बोलती है मैं बहुत कम खाती हूँ, और उसके बाद में उनको लेके जाती है कि होटल में प्रस्तावित लंच डेट के बारे में है, और जिसके बारे में मौघम को उम्मीद थी, उन्हें मौघम को ये उम्मीद होता है कि ये उनकी सार्थक है, सपोर्टर है, ठीक है, वो उनकी जिनके बारे में मौघम को बहुत उम्मीद है कि वो उनकी कला की समर्थक होगी, ठीक है। तो अब वो जब मतलब कि शुरू कर रहे हैं, वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जब उससे मिलते हैं तो वो अपनी बात बता रहे हैं कि आई कॉट साइट ऑफ हर एट द प्ले एंड इन आंसर टू हर कॉल। आई कॉट साइट यानी वो बोलते हैं कि मैंने उसको एक नाटक के दौरान, मतलब कहीं पे नाटक देख रहे थे दोनों लोग, तो वो उनको देख लेते हैं, तो यानी राइटर उस अपनी लेडीज़ को, गर्लफ्रेंड को देख लेते हैं, यानी गर्लफ्रेंड हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी दोस्त को अपने देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए उसके लिए हर लगा है इंग्लिश में, ठीक है, उसको देखते हैं, और इन आसन हड़काल, इन आंसर, ठीक है, तो जैसे कि नाटक के दौरान वो बोलते हैं कि मेरी नज़र उस पर पड़ी, आई कॉट साइट मतलब ऑफ हर, मतलब उस पर मेरी नज़र पड़ी, एट द प्ले नाटक के दौरान, तो नाटक के दौरान बताते हैं कि मेरी नज़र उस पर पड़ी और उसके बुलावे पर, ठीक है, इन आंसर टू हर कॉल, मतलब उसका वो बुलाती है जब, हर कॉल यानी कि वो बुलाती है, तो बोलते हैं कि उसके बुलावे पर मैं मध्यांतर में, तो आई वेंट ओवर ड्यूरिंग इन इंटरवल एंड सट डाउन बिसाइड हर, तो बोलते हैं आई वेंट ओवर ड्यूरिंग इंटरवल यानी कि मध्यांतर में, जैसे इंटरवल होता है ना कि मध्यांतर, बीच में जब इंटरवल होता है स्कूल में और कंपनियों में, तो इंटरवल होता है, तो मध्यांतर में बोलते हैं कि मैं उसके बुलावे पर उसके पास गया, ठीक है, उसके बुलावे पर मैं मध्यांतर में उसके पास गया, सैट डाउन बिसाइड हर, उसके पास गया और बैठ गया, इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लॉस्ट सीन हर एंड इफ़ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम, वो बोलते हैं कि इट वॉज लॉन्ग सिंस मतलब बहुत समय हो चुका था, कि आई हैड लॉस्ट सीन हर, मैं उसको बहुत पहले ही देखा था, वो बोलते हैं कि बहुत समय बीत चुका था जब लास्ट बार मैंने पहले उसकी बार देखा था, उसका मतलब यह है कि वो बहुत पहले उसको देखे थे,
बहुत दिन हो गया था उसको देखे हुए। और बोलते हैं कि इफ़ समवन हैड नॉट मेंशन हर नेम, बोलते हैं कि अगर उसका नाम कोई भी मुझे मेंशन नहीं करता, मतलब मुझे नहीं बताता, तो आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर। और वो आगे ये बताते हैं कि मैं मुश्किल से उसे पहचान पाता, मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि अगर कोई मुझे नहीं बताता तो मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। शी एड्रेस मी ब्राइटली, वो कहते हैं कि वह जो थी मेरी फ्रेंड, वो मुझे मुस्कुराते हुए संबोधित करती, यानी कि बुलाती। एड्रेस करना मतलब संबोधित करना, जैसे हम भी किसी को संबोधित करते हैं मुस्कुराते हुए, हाय हेलो आइए चाय पानी पीजिए, तो ऐसे करके वो संबोधित करती है। वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, तो बोलते हैं कि खैर इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, यानी कि वो पहले जब लड़की उनसे मुस्कुराते हुए संबोधित करती है तो वो बोलती है खैर अच्छा है। इट्स मैनी ईयर्स सिंस मतलब बहुत साल पहले, वी फर्स्ट मेट मैं पहले, बहुत साल पहले हम मिले हुए थे। यानी कि अब कौन बोल रहा है, ये लड़की बोल रही है। ये देखिए ये क्वेश्चन में जितनी बातें होंगी ना, तो ये लड़की बोलेगी, उनकी गर्लफ्रेंड, और जो बिना क्वेश्चन की बातें होंगी ना, जो लिखी होंगी पैराग्राफ, वो उसमें राइटर बोलेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि वो बताते हैं कि खैर हमारी मुलाकात को, जब उनकी गर्लफ्रेंड उनसे मिलती हैं तो वो बोलती हैं अपनी बात को, बोलती हैं कैसे, मतलब कि आप इस चैप्टर से ये भी सीख सकते हैं कि हम लड़कियों को कैसे प्रपोज कर सकते हैं, यानी लड़कों के लिए है, और लड़कियां कैसे एक लड़के को अट्रैक्ट करती हैं उनके लिए भी ये है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। मतलब बहुत आता है, बहुत गूगल पे सर्च होता है कि लड़की को कैसे पटाएं, तो अगर आपको पटाना है तो इंग्लिश भी सीखते रहिए और उनको पटाते रहिए। चलिए हम बताते हैं, और लड़कियों को भी बताते हैं कि उन्हें अपनी बात कैसे रखनी है, कैसे शुरू करनी है, लड़कियों को अपने जाल में कैसे फंसाने। खैर मैंने केवल मनोरंजन के लिए बोला है, तो हम चलिए अपने चैप्टर पे आते हैं और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो बोलते हैं कि खैर हमारी मुलाकात को, ठीक है, खैर इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, हाउ टाइम डज फ्लाई, वी आर नन ऑफ गेटिंग एनी यंगर। तो बोलते हैं कि हमारी जो मुलाकात है वो कई साल हो गए हैं। ठीक है, हमारी मुलाकात को कई साल हो गए हैं, समय कितने जल्दी फ्लाई हो रहा है, मतलब बीत जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइम डज फ्लाई, हाउ टाइम डज फ्लाई का मतलब है कि समय कितने जल्दी बीत जा रहा है। वी आर नन ऑफ गेटिंग एनी यंगर, हम दोनों में से कोई भी जवान नहीं हो रहे हैं, यानी कि हम दोनों उम्र बढ़ती जा रही है, हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ये सारी बातें लड़की बोल रही हैं, तो लड़कियां जाल में फंसाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए, मतलब ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं, तो उन्होंने भी ऐसी बातें उन्हें आकर्षित करने के लिए बोली। तो यू आस्क्ड मी टू लंचन, बोलती है कि जब आपने मुझे लंच पे बुलाया था। ये देखिए लंच का मतलब लंच ही होता है, तो ये ब्रिटिश की इंग्लिश है, तो वहाँ पे भी लंच का मतलब लंचन किया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए। वो बताते हैं, तो आई रिमेंबर, देखिए यहाँ तक वो बात बोली, इतनी बातें वो बोली है उनकी गर्लफ्रेंड, मौघम की गर्लफ्रेंड ने, यानी राइटर की। अब ये बोल रहे हैं कि डिड आई रिमेंबर, क्या आपको याद है, डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद है। अब ये देखिए राइटर बोलते हैं कि क्या मुझे याद है। इट वॉज 20 ईयर्स एगो एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, तो बोलते हैं कि ये तो 20 साल पहले की बात है, जब मैं पेरिस में रहता था। आई हैड ए टाइनी अपार्टमेंट एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी, तो बताते हैं कि आई हैड ए टाइनी, यानी छोटे से अपार्टमेंट में मैं रहता था और मेरी अर्निंग जो थी बहुत ही कम थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मैं जब पहली बार आपको देखा था, आपने मुझे दोपहर के भोजन पे बुलाया था। ये सारी बातें ये लड़की बोल रही है, और उसके बाद वो बोलते हैं क्या मुझे याद आया, 20 साल पहले की बात है, मैं पेरिस में रहता था और मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट था। ठीक है, वो बताते हैं कि मेरा छोटा सा अपार्टमेंट था और मेरी आमदनी बहुत कम थी। ठीक है, बेयरली इनफ का मतलब तो बहुत कम थी। शी हैड रीड ए बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, तो शी हैड रीड, यानी कि वो कहते हैं कि वो जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो इनकी रीड करती है एक बुक को, एंड और हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और वो मैं मतलब कि मुझे लिखती है कि आई आंसर्ड, मैंने मतलब मुझे वो लिखी, वो ये लिखी कि आई आंसर्ड, मतलब मैंने वो जब किताब, उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी और उसके बारे में मुझे पत्र लिखा था। देखिए, तो हैड रिटन टू मी अबाउट इट, मतलब जब वो किताब पढ़ी थी तो किताब के बारे में लिखा हुआ था। आजकल हम लोग किसके बारे में पढ़ते या लिखते हैं, किसी की हम लोग मूवी देखे, पिक्चर देखे, कुछ देखे, तो उसके बारे में हम लिख देते हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, आपका बहुत अच्छा पिक आया, बहुत अच्छा फ़ोटो डाले हो नेट पे। तो पहले उनकी किताब पढ़ी थी, तो किताब के बारे में उन्होंने कोई अच्छी बात बताई कि बहुत अच्छी बुक है, तो इसके बारे में इन्होंने भी बताया।
ठीक है। तो वो जब बताती हैं तो आगे क्या बोलता है, तो बोलते हैं कि आई आंसर्ड, तो मैंने उन्हें उत्तर दिया, ठीक है। तो बताते हैं कि जब वो मेरी किताब पढ़ी थी तो उसने मैंने मुझे एक पत्र लिखा था, तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए जवाब दिया था, यानी कि थैंकिंग हर, मतलब वो उन्हें धन्यवाद देते हुए जवाब दिए मौघम जी, राइटर जी उन लेडीज़ को, अपनी गर्लफ्रेंड को। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग, मतलब उन्हें फिर से दूसरा एक लेटर उनका मिलता है और उसमें ये लिखा होता है कि शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव ए चैट विथ मी। उसमें ये लिखा होता है कि वो पेरिस से जाने वाली हैं, उसी रास्ते से वो जाने वाली हैं और वो उनसे एक बार चैटिंग करना चाहती हैं, मीन्स बात करना, मिलना चाहती हैं। तो वो राइटर बताते हैं, चलिए मैं हिंदी में पैरा को फिर से पढ़ती हूँ कि मुझे बताती हूँ कि वो बोलते हैं कि मुझे उनका एक पत्र मिलता है और जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वह पेरिस से गुजर रही हैं और मुझसे बातचीत करना चाहती हैं, ठीक है। इसको मैंने बताया। अब आगे देखिए, जब वो करना चाहती हैं तो फिर क्या होता है, बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे एंड आई गिव हर ए लिटिल लंचन ऑफ फोयर्स आफ्टरवर्ड्स। देखिए वो बताते हैं कि बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, उनका समय लिमिट रहता है, ठीक है। मतलब हर लड़कियों का समय भाई लिमिट रहता है, तो वो ऐसे ही बताती है कि मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत लिमिट है, और द ओनली फ्री मोमेंट, उनके पास केवल वही समय है, हैड वाज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, मतलब जो थर्सडे आएगा उस टाइम वो थोड़ा सा उन्हें टाइम मिलेगा। एंड वुड आई गिव हर ए लिटिल लंचन एट फोयर्स आफ्टरवर्ड्स, और वो लंच फोयर्स एक होटल का नाम है, जैसे हमारे ताज होटल का नाम है, तो फोयर्स में वो लंच के लिए एक थोड़ा सा समय वो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो वो मतलब कि बताते हैं कि उनके पास, वो जब पेरिस से गुजर रही थी और वो मुझसे बातचीत करना चाहती, लेकिन उसके पास कम समय था और उसके पास अगले गुरुवार को ही थोड़ा सा खाली समय था। क्या मैं उन्हें बाद में फोयोटस में दोपहर का भोजन करा सकता हूँ, मतलब कि वो बताते हैं कि क्या मैं आपको बाद में फोयोटस में भोजन करा सकता हूँ। तो फोयोटस इज ए रेस्टोरेंट, फोयोटस एक रेस्टोरेंट था, एंड इट वॉज सो फॉर बियॉन्ड माई ड्रीम्स दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। तो और ऐसा वो रेस्टोरेंट था जो वहाँ पे उनका जाना, वो उन्होंने कभी जाने का सोचा भी नहीं था, जैसे हम और आप ताज होटल जाने की सोच नहीं सकते, वैसे तब की होटल थी वो। राइटर कभी भी वहाँ पे जाने की सोचे भी नहीं थे। आई हैड 80 फ्रैंक्स, वो बताते हैं कि मेरे पास केवल 80 फ्रैंक थे, यानी कि गोल्ड फ्रैंक्स, मतलब वहाँ के ब्रिटिश की कुछ सिक्के हैं, फ्रैंक्स के नाम से जाने जाते हैं। टू द लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ एंड हैड मॉडेस्ट लंचेस शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। फिर वो आगे कहते हैं कि आई हैड 80 फ्रैंक्स टू लास्ट मी, मतलब लास्ट में मेरे पास इतने ही बचे थे। द रेस्ट ऑफ द मंथ, अभी महीना भी बचा था, एंड द मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। तो बताते हैं कि ये मेरी बहुत पहुंच से इतना बाहर है कि मैंने कभी वहाँ जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। जैसे आजकल ताज होटल है, वहाँ पे हम लोग जाने की सोच भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे पहले की फोयार्स एक होटल थी उनके समय की, वो वहाँ में जाने के बारे में कभी भी नहीं सोचे थे। और वो बताते हैं कि मेरे पास पूरे महीने के केवल 80 फ्रैंक यानी सोने के फ्रैंक थे, और एक साधारण दोपहर के भोजन पर 15 फ्रैंक से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए था। उनका ये कहने का मतलब है कि मैं 15 फ्रैंक से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता इस दोपहर के खाने पर, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा खर्च करूँगा तो मेरा जो है बजट बिगड़ जाएगा। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। तो कहते हैं कि यदि मैं अपना जो दोपहर का 2 हफ्ते तक अगर मैं काफ़ी नहीं पीऊँगा तो मेरा ये जो है ना इनफ हो जाए, इनफ है, काफ़ी है, मैं मैनेज कर पाऊँगा, अपने पैसों को, बजट को मैनेज कर पाऊँगा। आगे बताते हैं कि आई आंसर दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड्स एट फोयार्स ऑन थर्सडे एट 12:30. शी वॉज इन अपीयरेंस imposing rather than attractive, and she gave me the impressions of having more teeth, white and large, and even then were necessary for a practical purpose. देखो वो बोलती हैं कि आई आंसर दैट, मैंने उन्हें उत्तर दिया, यानी कि राइटर बोलते हैं कि वो उस अपनी गर्लफ्रेंड को बोले कि आई आंसर दैट, मैंने उन्हें जवाब दिया कि आई वुड मीट,
मैं उनसे मिलूंगा, माय फ्रेंड अपने दोस्त से, एट फोयर्स होटल में मिलूंगा ऑन थर्सडे। और कब मिलूंगा? थर्सडे को मिलूंगा आफ्टर 12:30, और मतलब कि 12, यानी कि आफ्टर 12:30 का मतलब होता है 12:30 बजे। वो बोलते हैं कि मैं 12:30 बजे उनसे मिलूंगा, और मिलने के बाद जब मैं मिलूंगा तो शी वॉज इन अपीयरेंस, यानी कि वो बताते हैं कि वो एकदम आकर्षक थी। मतलब शी वॉज अपीयरेंस मतलब बहुत ही वो आकर्षक थी, इम्पोजिंग थी, रेदर देन अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक, उम्मीद से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत आकर्षक लग रही थी। और गिव मी द इम्प्रेशन, और मुझे वो इम्प्रेस कर रही थी, प्रभावशाली दिख रही थी, मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी, इम्प्रेस कर रही थी। ऑफ हैविंग मोर टीथ, मतलब उसके जो दांत थी ना वो बहुत अधिक मुझे आकर्षित लग रही थी। और वो जो दांत थी वाइट एंड लार्ज, और वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी, लार्ज लंबी भी थी। एंड इवन दैन द नेसेसरी फॉर एनी पार्टिकुलर पर्पज, और उसके दांत ज़रूरत से, ठीक है, नेसेसरी यानी कि यो कह सकते हैं आप, ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद, बड़े और एक जैसे किसी भी काम के लिए भी थे, ठीक है। एनी पार्टिकल मतलब एक जैसी प्रैक्टिकल पर्पज, एक जैसे किसी भी काम के लिए उसके दांत एकदम इनफ सफ़ेद लंबे अच्छे थे, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है, वो लड़की को एकदम देखते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं, उसकी सारी प्रशंसा बता देते हैं, उसके अच्छे अच्छे पूरी उसकी तारीफ़ कर देते हैं कि वो एकदम दिखने में सुंदर थी, उसके दांत सफ़ेद थे, उसके एकदम सफ़ेद वाइट थे, और उसके बारे में पूरी देखी जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि वो उनको सुंदर लग रही है तो उसकी वो तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आप भी ऐसे तारीफ़ कर सकते हैं कि उसके वो बहुत ही उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, वो इम्पोजिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, और उसके टीथ बहुत वाइट हैं, लार्ज हैं। और ऐसे आप कर सकते हैं, इसमें से बहुत से वर्ड्स आपको मिलेंगे जो इंग्लिश में आप किसी को भी प्रपोज कर सकते हैं। तो प्रपोज मत करना, वैसे लूट ली जाओगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, केवल मैंने हंसी मजाक के लिए बताए हैं। तो गाइस, क्या आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश से अब आपको डर ना लगे तो अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम पहले हिंदी में समझाते हैं, फिर इंग्लिश में बोलना सिखाते हैं। मतलब जैसे भी कोई भी चैप्टर होता है तो पहले मैं हिंदी में समझाती हूँ, फिर इंग्लिश में बताती हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट करती हूँ, ताकि बच्चे को इंग्लिश बोलने में आत्मविश्वास आए, ठीक है, इंग्लिश बच्चे बोल सकें। और अब चलिए इस मज़ेदार कहानी द लंचन को आराम आराम से समझते हैं। याद रखिए, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके से समझाने वाला चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा है इस चैप्टर को विलियम समरसेट मॉघम ने, ठीक है। इनकी ये जो स्टोरी है ना, एक इनके अच्छे समय की स्टोरी, मतलब ये जब युवक रहे होंगे तब की स्टोरी। कोई इनको एक लेडी इनको लंच पे बोलती है कि मुझे डेट पे लेके चलो और होटल में मुझे लंच कराओ, तो ये स्टोरी रहती है। और उस समय जब ये जाते हैं वहाँ पे लंच में, लेकिन वो पहले ये बोलती है कि मैं ज़्यादा आपका खर्च नहीं कराऊंगी, ज़्यादा आपका मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। लेकिन जब वो उससे मिलती है तो बहुत महंगे महंगे बहुत चीज़ें एक एक करके आर्डर कर देती है और वो खाती जाती है। और ये जो राइटर है विलियम समरसेट मॉघम, ये तो बहुत कम पैसे वाले थे, मतलब इनकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी। और ये मतलब उनको टेंशन हो रही थी सिर्फ इसकी कि ये पैसा दे पाएंगे या नहीं, उनके पास पैसे क्योंकि बहुत कम थे। और वो बहुत महंगे होटल में उनको लेके गई थी। जैसे ताज होटल में आप जाने की सोच रहे हो, आपको कोई लड़की ऑर्डर कर दे, बोले कि आप मुझे ताज होटल में लेके जाओ, तो वैसे ही बहुत महंगे तब के होटल में लेके गई थी। और ये कहानी करीब 150 साल पहले की बात है, 125-75 साल पहले की बात है, ठीक है। 150 साल पहले की बात है, मैंने बताई ना। तो तब की बात है, तब वो महंगे होटल में ले गए। उनके पास समरसेट मॉघम के पास बहुत कम ही पैसे थे, और जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उन्हें होटल में ले गई। वो वहाँ पे जब ऑर्डर कर दी तो इन्होंने ये मन ही मन सोच रहे थे, इन्होंने अपने लिए थोड़ा सस्ता कुछ मंगाया और खाया उनके साथ। और फिर उसके बाद ये ना नहीं कह सके। ये कुछ लोग होते हैं जो अदब करते हैं, वो ना नहीं कहते हैं, वो उन्हें मना नहीं कर पाई, हाँ कह दिए, ना नहीं कर पाए। तो ऐसे सीधे लोग लड़के भी होते हैं जिनकी ये लाइफ की सच्चाई होती है। जितनी भी लड़कियां मिलती हैं वैसे लूट रही। अब देखिए, कल है
2026, ठीक है, तो 1 जनवरी है 2026, तो नया साल है। तो ऐसे भी बहुत सी लड़कियां, अभी लड़के जाएंगे लड़कियों को चराने के लिए, कुछ लड़कियां भी जाती हैं, ऐसी होती हैं, तो वो बोलती हैं मुझे चराने ले जाओ, तो वो होटल में जाएंगे, महंगे महंगे ताज होटल में, तो वो खाएंगे, तो लड़कियों को बिल पे करना होता है। तो ये हमेशा से चलती आ रही है और चलती आएगी। तो आपको इस लेसन से पढ़ के सीख लेना चाहिए। तो कुछ लड़कियां ग्रीडी होती हैं, जो लालची होती हैं, और कुछ लड़के जो हाँ कह देते हैं, ना नहीं कह पाते हैं। तो हाँ कहने का कितना बड़ा नुकसान होगा इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। फिर लास्ट में वो पैसा दे तो देते हैं, लेकिन उनके पास जो पैसा रहता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो उनके 1 महीने की पूरी खर्च था। अब 1 महीने उन्हें बिना चाय बिना खाने का रहना पड़ेगा, तब उनको जाके उनका वो बजट पूरा होगा। फिर उसके बाद जब मौघम जी लास्ट में कुछ दिन के बाद वापस जब देखते हैं, यानी डेट के बाद जब वो बाय करके चली जाती हैं, तो फिर कुछ दिन बाद वो देखते हैं, तो देखते हैं कि लेडी इतनी मोटी हो गई थी, इतनी मोटी हो गई थी कि जैसे 130 किलो की हो गई थी। तो वो उनको ये संतुष्टि मिलती है कि चलो अच्छा हुआ कि ये जैसा करी वैसा भरी, भगवान ने इससे बदला ले लिया, उन्होंने इसको मोटा कर दिया, सही किया। अब ये नहीं खाएगी, किसी का लालच नहीं करेगी, किसी को ऐसे किसी का खर्च नहीं करवाएगी, मतलब उन्हें तब संतोष हुआ। तो अब चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आई होगी। आपसे लाइफ से रिलेटेड है, आपके बच्चे से रिलेटेड है, सबसे रिलेटेड है। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले विलियम समरसेट मॉगम्स, ठीक है, ये राइटर का नाम है। इन्होंने अपनी जीवन के बारे में बताई। उनके समय ये घटना घटी थी, उनकी गर्लफ्रेंड ने, कोई लेडी फ्रेंड थी, उन्होंने ऐसे बताया। तो द लंचन, यानी कि द लंचन होटल वाला, एक होटल में लंच का मतलब होता है जैसे लंच करने वाले, एक लंचन थी, वो खाना खाई, तो उसको बोलते हैं द लंचन। She was talkative but since she seemed to want to talk about me, वो बोलते हैं कि she was talkative, मतलब वो कहते हैं कि वो बहुत ही बात नहीं थी, but since she seemed to want to talk about me, मतलब वो बोलते हैं कि वो बहुत बोलती थी, बातूनी थी, जिसको बोला जाता है जो ज़्यादा बोलता है, जिसको हम लोग हिंदी की भाषा में बलबली कहते हैं। यहाँ पे वो टॉकेटिव थी, यानी कि बातूनी थी बोला जाता है हिंदी की भाषा में, ठीक है। और हमारे यूपी बिहार में बोला जाता है बलबली, ठीक है। तो हंसने के लिए वर्ड्स है, ऐसे नहीं। तो बट सिंस शी सीम्ड टू वांट टू टॉक अबाउट मी, लेकिन बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे बात करना चाहती थी, यानी कि मेरे बारे में बात करना चाहती थी। अब आई है आपका खर्च कराने, तो बात तो करेगी, इतना तो सेंस होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि वो राइटर बताते हैं कि आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर। तो कहते मैं तैयार हो गया था उसको एकदम सुनने के लिए, एकदम आकर्षित रूप से उसे सुनना चाहता था। तो भाई सुनोगे तो वही, अब लड़की आई है मिलने, प्रपोज कर ले, तो सुनोगे तो वही एकदम अच्छे से, नहीं सुनोगे तो वो आएगी ही नहीं, चली जाएगी। अब आगे बोलते हैं कि आई वॉज स्टार्टर्ड व्हेन द मेनू वॉज ब्रॉट फॉर द प्राइस वेयर ए ग्रेट डील हायर देन आई हैड थॉट, बट शी रिश्योर्ड मी। आई वॉज स्टार्ट व्हेन द मेनू वॉज ब्रॉट, मतलब वो कहते हैं कि जब मेनू लाया गया, ठीक है, मेनू आता है ना पहले एक, उसमें लिखा रहता है कितने कितने के दाम, कितने कौन कौन से मेनू आपको लेने हैं, क्या क्या खाने हैं, उसमें लिखा रहता है, उसके कीमतें प्राइस भी लिखे होते। तो बताते हैं राइटर कि जब मेनू लाया गया तो मैं चौंक गया, ठीक है, और मैं चौंक गया क्योंकि कीमतें मेरी उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन उसने मुझे आश्वस्त किया, रिश्योर्ड, यानी कि शी रिश्योर्ड में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, धीरे धरा, संतोष धराया, मुझे बताया कि आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन। वो बोलती है कि मैं दोपहर के खाने में कभी कुछ नहीं खाती हूँ। आई नेवर ईट एनीथिंग, मैं कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ। शी सैड, उसने बोला। अब देखिए, अब लड़की जब मेनू आता है तो वो उनको इम्प्रेस करने के लिए उन्हें बता देती कि मैं दोपहर में भाई कुछ नहीं खाती हूँ, यानी कि आदमी राइटर देख रहे हैं अभी, और उन्होंने अपनी बातों को बोल दिया। अब बोलती ओह डोंट से दैट, आई आंसर्ड जनरसली। अब ओह डोंट से दैट, ठीक है, तो आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, ठीक है। आई आंसर्ड मतलब मैं उन्हें बताया कि तुम ऐसा मत कहो, ठीक है। ओ डोंट से दैट, आई आंसर जनरसली, मैंने उनसे बताया, बोला कि देखो ऐसा मत करो। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउअडेज। तो फिर से उनकी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि जैसे ये गर्लफ्रेंड यहाँ पे बैठी हुई, एक होटल है और ये टेबल है, यहाँ पे राइटर बैठे हुए हैं और ये
लेडीज़ बैठी हुई है। अब मेनू आया तो ये राइटर पढ़ रहे हैं, तो ये बोल रही है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, देखो मैं दोपहर के खाने में कुछ नहीं खाती। तो राइटर कहते हैं कि सुनो ऐसा मत बोलो। तो फिर ये बोलती है कि आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं दोपहर के खाने में एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती हूँ। और आई थिंक पीपल, मुझे लगता है कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं। ए लिटिल फिश, एक छोटी सी मछली शायद। आई वॉन्डर इफ़ दे हैव एनी सलमन। तो फिर वो बोलती है कि अरे मुझे मतलब मैं एक से ज़्यादा चीज़ तो नहीं खाती हूँ, मुझे लगता है कि आजकल लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, थोड़ी सी मछली ठीक रहेगी। और मतलब मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके पास सैल्मन मछली है, यानी कि मछली खाना चाहती हैं और मछली का नाम है सैल्मन। तो बोलती हैं कि शायद उनके पास सैल्मन मछली है भी कि नहीं, मैं वही सैल्मन मछली खाना चाहती हूँ। अब देखिए अब क्या होता है, सैल्मन मछली उन्हें मिलती है कि नहीं मिलती, आगे क्या होती है तो चलिए देखते हैं। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन एंड इट वॉज नॉट वन ऑन द मेनू, बट आई आस्क्ड द वेटर इफ़ देयर वॉज द फर्स्ट दे हैड हैड। देखिए हैड ट्रू बार आया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि खैर यह साल की शुरुआत थी, ठीक है। तो इट वाज अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन की साल की शुरुआत थी, जब सैल्मन मछली का मौसम शुरू होता है। मतलब कि सैल्मन मछली कब शुरू होता है, टाइम से सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये साल की शुरुआत थी जब सैल्मन मछली का मौसम शुरू होता है, और यह मेनू में नहीं थी, यानी कि जो मेनू दिया गया था उसमें नहीं थी, बट मछली होटल में थी, ठीक है, बन भी रही थी। लेकिन मैंने वेटर से पूछा, वो बोलते हैं कि मैंने वेटर से पूछ लिया कि आई आस्क्ड द वेटर, मैंने उससे पूछ लिया कि देयर वॉज एनी, क्या सैल्मन मछली है। या वहाँ से आंसर आता है होटल से कि हाँ ए ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन। बोलते हैं कि अभी जस्ट जैसे एक सैल्मन मछली आई है। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, यह पहली मछली है। आई ऑर्डर, और मैंने ऑर्डर भी कर दिए थे। ईट फॉर माई गेस्ट, अपने मेहमान के लिए। मतलब राइटर बताते हैं कि पहली मछली थी और साल में शुरुआत होती है, तो फर्स्ट बार आई भी थी और मैंने अपने मेहमान के लिए उसको ऑर्डर भी कर दिया। अब देखिए होता क्या है, उन्होंने ऑर्डर तो कर रहा है, खिला रहा है, लास्ट में क्या होगा तो आपको लास्ट में पता चलेगा। द वेटर आस्क्ड ऑफ हर इफ़ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड। तो उन्होंने ऑर्डर तो कर दिया था। द वेटर, जो वेटर रहता है ना, वो आस्क्ड हर, उनसे पूछता है कि इफ़ शी वुड हैव समथिंग, मतलब आप कुछ और लेना चाहेंगी, व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड, जब तक सैल्मन मछली आप पक रही है, क्या उसके बीच आप कुछ और खाना चाहेंगी। देखिए होटल भी इनका टाइम पास करना चाहता है और इन्हें एक चीज़ के अलावा कितनी चीज़ें खिलाना चाहता है। वो बोल रहे हैं वेटर की अभी तो मछली पक रही है, लेकिन इसके बीच क्या आप कुछ खाना चाहोगे, बताइए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे गूगल पे आप सर्च करोगे तो बहुत चीज़ें मिलेंगी, तो आपको वो गूगल बहुत चीज़ें आपको दे देता है, तो आपको छांटना होता है इसमें से जो जो लेना लीजिए। लेकिन अगर चैट जीपीटी पे जाते हैं तो वो भी ऐसे ही पूछता है कि आपको कुछ और चाहिए, आप सवाल करेंगे तो वो बोलेगा और चाहिए। और ऐसे ही देखिए होटल में जाएंगे, आपको कुछ मिला, आपने कुछ लिया खरीदा, तो बोल रहे हैं कि अभी पक रहा है, टाइम लग रहा है, तो उसके बीच क्या आपको और चाहिए, उन्हें तो पैसा बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। राइटर की तो वाट लगने वाली है। अब इन्होंने क्या खरीदा देखते हैं कि जब वो कुक मछलियाँ पक रही थी, नो शी आंसर, मतलब नहीं शी आंसर, तो जो उनकी राइटर की गर्लफ्रेंड वेटर से बोलती है कि नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती। अनलेस यू हैड ए लिटिल कैवियर, आई नेवर माइंड कैवियर। लेकिन अब देखिए सैल्मन मछली तो पक रही थी और वो बोलती हैं कि अभी मैं तो एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और उसके बाद बोलती हैं कि मतलब जब मछली ऑर्डर हो जाता है और मछली ऑर्डर होता है तो वो पक रहा होता है, तो फिर बोलती हैं मैं एक से चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती हैं। फिर अब उनके आगे वो बोलती हैं कि जब तक कि आप थोड़ा सा कैवियार ना खा लें, और कैवियार की तो बात ही छोड़ो। देखिए उन्हें यूज अनलेस यू हैड ए लिटिल कैवियार। अब वो कहते हैं कि मुझे तो थोड़ा सा कैवियार खा लेते हैं, आई नेवर माइंड कैवियार, कैवियार की तो बात ही अलग है। आई न्यू आई कुड, राइटर बोलते हैं कि आई न्यू आई कुड नॉट ऑफर्ड कैवियार,
वो बोलते हैं कि राइटर बोलते हैं कि मुझे पता था कि मैं कैवियार नहीं खरीद सकता। अब कैवियार बहुत महंगा था। वो बोलते हैं कि मैं तो कैवियार अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, खरीद नहीं सकता हूँ। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं उसे बता भी नहीं सकता हूँ। है कहते मैं तो कैवियार नहीं खरीद सकता था, लेकिन उसे यह बता भी तो नहीं सकता था कि मैं कैवियार नहीं खरीद सकता हूँ, नहीं तो इनकी इज्जत डाउन हो जाती। अब देखिए एकदम फिल्मी सीन है। चलिए आगे। अब वो करते हैं ऑर्डर कि नहीं करते हैं। फॉर माई सेल्फ बोलते हैं कि मेरे लिए आई चूज द चिपेस्ट डिश। मैंने एकदम चिपेस्ट यानी कि सस्ता सा डिश लिया ऑन द मेन्यू से, एंड दैट वाज मटन चॉप, और वो था मटन चॉप। ठीक है, मैंने अपने लिए मेन्यू में सबसे सस्ता व्यंजन चुना और वह था एकदम मटन चॉप। मतलब राइटर ने बताया भाई मैं तो सस्ता खरीदा, वो भी मटन चॉप। अब आगे क्या है कि शी यानी कि वह, सॉरी, आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट। शी सेड आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। अब देखिए, अब वो बोलती है, देखिए मैं अभी थोड़ा सा पहले, इसके पहले मैं बता दूं कुछ आपको कि देखिए दोस्तों, यहाँ जो राइटर की गलती सिर्फ यही है कि वो अपनी लिमिट नहीं बोल पा रहा है, नहीं बता पाया। अब आज भी बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, घर में भी होता है, बाहर पे भी होता है। देखिए गर्लफ्रेंड से और घर में भाभियों से ऐसे ही होता है। मैं देखती हूँ ज़्यादातर लड़के लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है कि उसकी जो कमी बस इतनी सी है कि वो दूसरों से ना अपनी हाँ के अलावा ना नहीं कह पाते, बोल नहीं पाते हैं। वो इतने सिंपल होते हैं, इतने सादा सीधे होते हैं कि ना नहीं बोल पाते हैं। यहाँ पे देखिए, और कुछ लोग जो ऐसी होती है ना कि वो दूसरों से अपना बिल भरवा लेते हैं। आदमी भी होते हैं, औरत भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत गलत है। पहचान जाना चाहिए कि कौन हमारा मजाक फ़ायदा उठा रहा है, कौन नहीं। अब आगे इसमें देखिए राइटर की यही गलती थी। अब ये फंसता जा रहा। देखिए आगे क्या हुआ कि वो बोलती है कि मुझे लगता था कि मांस खाना बुद्धिमानी नहीं है। यानी कि कौन, राइटर बोल रही है, सॉरी राइटर से वो लेडीज़ बोलती है कि मुझे लगता है कि मीट खाना कोई बुद्धिमानी नहीं है, अनवाइज है, यानी बुद्धिमानी नहीं है। उसने कहा कि आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करती हूँ। किसमें विश्वास नहीं करती हूँ? ओवरलोडिंग माई स्टमक, अपने पेट पे ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहते, अपने पेट पर ज़्यादा बोझ डालने से बचती हूँ। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि मटन चाप मत खाओ, मटन चाप खाने से पेट पर ओवरलोड होता है। अब देखिए आगे क्या हुआ कि शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन। ठीक, वो अब कैवियर भी खा लेती है, सैल्मन भी खा लेती है। शी टॉक गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। उसने कैवियार खाया और सैल्मन मछली खाई, और वह कला, साहित्य और संगीत के बारे में बड़े उत्साह से बात कर रही थी। किससे? राइटर से। ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रही थी? कला के बारे में, साहित्य के बारे में, संगीत के बारे में। बट आई वॉन्डर्ड वॉट द बिल वुड कम टू। वो तो एकदम खुशी खुशी खा भी ली थी और एकदम बक 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 बातें भी कर रही थी, लेकिन मुझे क्या था, राइटर बोलते हैं, मुझे एकदम आश्चर्य होता था कि बिल कितना आया हुआ है। मतलब उनकी लगी पड़ी थी, टेंशन थी कि बिल क्या आया है भाई, और बिल आए तो मैं भरूँ, और मेरे पास है भी कि नहीं है। और वो तो खा के एकदम मस्त कजरी गा रही हैं। ठीक है, वेन माई मटन चॉप अराइव्ड, जब मेरा मटन चॉप, बोलते हैं राइटर बोल रहे हैं कि जब मेरा मटन चॉप अराइव हुआ, आया, शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टॉक। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मुझे तो बिल के बारे में चिंता सता रही थी, और जब मेरा मटन चॉप आया तो उसने मुझे बड़ी गंभीरता से फटकार लगा दी। कौन? सीरियसली यानी गंभीरता से, टू टास्क यानी फटकार लगा दी। अब क्या फटकार लगाई, देखिए सुनते हैं। आई सी दैट यू आर इन हैबिट ऑफ ईटिंग ए हैवी लंचन। अब वो सीधा राइटर को बोल रही है, खुद तो खा लिए, एक अड़ैया खा के बोल रही है, इनको बोल रही, जब इनको मटन चाप आया तो कुछ खाए भी नहीं है, और उनका मटन चाप जब आता है राइटर को तो बोलती है कि मैंने देखा है कि आपको दोपहर का भोजन बहुत अधिक खाने की आदत है। वाह, देखिए क्या क्या डायलॉग बोल रही कि आई सी दैट यू आर इन हैबिट ऑफ ईटिंग ए हैवी लंचन। मैंने देखा है कि तुम्हें दोपहर में ज़्यादा खाने की आदत है। अभी वो कुछ खाए भी नहीं है बेचारे, उनका अभी को आया है, वो खुद खा लिए हैं कढ़ैया, अब बोली जा रही हैं। अब देखिए, आई एम श्योर इट्स ए मिस्टेक। तो अभी बोलती है कि यह एक गलती है।
अब किसकी गलती है? वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग। वो बोलती है कि वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, तुम मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते, मेरा उदाहरण क्यों नहीं लेते, मेरे जैसा तुम क्यों नहीं खाते कि दोपहर में सिर्फ एक चीज़ खाओ। अभी वो कुछ भी नहीं खाए हैं फिर भी कह रही है कि तुम केवल एक चीज़ खाओ। अभी उन्होंने एक चीज़ मंगाया ही है केवल, तो बोलती है कि अब मेरी तरह सिर्फ एक ही चीज़ क्यों नहीं खाते। ठीक है, अब देखिए वो क्या कहती है कि आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर यू अनलेस दे हैड सम ऑफ दो जायंट एस्पेरागस। ठीक है, एस्पेरागस भी अब देखिए कुछ है। ठीक है, जब तक कि वहाँ वो विशाल शतावरी न हो। बोलती है कि मैं तो इससे ज़्यादा कुछ खा ही नहीं सकती जब तक कि वहाँ वो विशाल शतावरी ना हो। ठीक है, अब एक शतावरी भी कुछ खाने का है उन लोगों का डिश, तो वो है एस्पेरागस। ठीक है, तो एस्पेरागस को भी बोलती है, देखिए एस्पेरागस। ठीक है, अब बोलती है कि मुझे पेरिस में से बिना शतावरी खाए जाने का बहुत अफसोस होगा। ठीक है, अभी अपनी पूरी बातें बताई जा रही है। आई शुड बी सॉरी, मुझे बहुत खेद होगा, टू लीव पेरिस, पेरिस से जाने के बाद, विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, यानी मुझे एस्पेरागस खाने से, बिना खाए जाने में मुझे पेरिस से बहुत ही क्या कहते हैं कि दुख होगा, अफसोस होगा। ठीक है, माई हार्ट थैंक, माई हार्ट थैंक यानी कि मेरा दिल बैठ गया, यानी कि राइटर बोलते हैं, राइटर वहाँ पे बैठे थे भाई, उनको तो बिल जमा करना है। अभी वो ऑर्डर करती जा रही है, अभी एक फिर से ऑर्डर कर दी, उनका दिल तो बैठ गया। वो बोलते हैं मेरा तो दिल ही बैठ गया। और वो बोलते हैं कि आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वेर हॉर्रिबली एक्सपेंसिव, माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम। ठीक है, तो बोलते हैं कि मेरा तो दिल बैठ गया, मैंने उसे दुकानों में देखा था और मुझे पता था कि वे बहुत महंगे होते हैं। बोलते हैं कि आई हैड सीन देम, यानी कि उसको इस क्या कहते हैं एस्पेरागस को, वो बोलते हैं कि मैंने उसको देखा था दुकानों में और मैं जानता हूँ कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि बहुत ही महंगे होते हैं। हॉरिबली का मतलब तो भयंकर महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड द साइट ऑफ देम, और राइटर भी बोलते हैं कि जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरे भी मुँह में पानी आ जाता है, लेकिन मेरी औकात नहीं थी खरीदने की। लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड की चूना लगाती चली जा रही है, वो ऑर्डर कर दिए। अब देखिए क्या होता है, मतलब ये बोल रही है खाने के लिए। तो आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री, आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड, बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पेरागस, आई ऑर्डर्ड देम। देखिए उन्होंने बताया कि मुझे तो अक्सर देखकर पानी मेरे मुंह में आ जाता था, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। बोलते हैं कि आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, भूख बिल्कुल नहीं। मेरे मेहमान ने आह भरते हुए कहा, मतलब जो उनकी मेहमान थी वो बोलती है कि मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन 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 मतलब बोलती है कि मुझे भूख, जैसे मान लो मैं हूँ उसकी गर्लफ्रेंड राइटर की और मैं बोलूँगी मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन इफ़ यू इंसिस्ट, लेकिन अगर आप जिद कर रहे हो तो मुझे शतावरी खाने में कोई आपत्ति नहीं है। वाह वाह दीदी वाह, देखो खुद ही बोलती जा रही है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप जिद कर रहे हो तो मुझे शतावरी खाने में कोई आपत्ति नहीं है। देखिए बोलने का स्टाइल होना चाहिए। देखिए बोल बोल के कैसे चूना लगा दी उनको, इतनी मीठी मीठी बोली इसी को बोला जाता है कि मीठे बोलते जाओ और सामने वाले को पता भी ना चले, ऐसा लगे कि हम तारीफ़ कर रहे हैं। तो बोलना है तो भाई यहाँ से सीखो। ठीक है, वो बोलती है कि आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सम एस्पेरागस खाने में, आई ऑर्डर देम। तो बोलती मैंने शतावरी मंगवा ली है। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम कुछ और खाओगे? आरंट, क्या तुम और कुछ और नहीं खाओगे? आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम और कुछ नहीं खाओगे? नो, नहीं, आई नेवर इट्स एस्पेरागस, मैंने एस्पेरागस नहीं खाया हुआ है, मैंने शतावरी नहीं खाई हुई है। हम शतावरी का पकने का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं मैंने कभी शतावरी नहीं खाई है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, वेटर एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन। तो ये कहते हैं कि मैंने वेटर के लिए जो 3 पैसे छोड़े थे उसकी नज़र उसी पे टिकी थी, वो उसको देख रही थी।
और आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन बट वेन आई वॉक आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट ए पेनी इन माई पॉकेट। तो राइडर बोलते हैं कि वेटर और मैं दोनों जानते थे कि वो मुझे मतलबी समझती है। ठीक है, तो बोलते हैं कि राइटर और मैं, सॉरी वेटर और राइटर बोलते हैं कि वो वेटर और मैं दोनों जानते थे कि वो मुझे मतलबी समझती है, लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला, बोलते हैं कि जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो मेरे सामने पूरा महीना पड़ा था, यानी कि जो मंथ है, ठीक है, वोल मंथ, यानी कि पूरा महीना मेरे सामने ये पड़ा था, पूरा महीना पड़ा था और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। यानी कि वो उनका पूरा पैसा जो था पूरे महीने का उन्होंने उसमें पेड कर दिया, तो उनके पूरे महीने के लिए उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। तो बोलते हैं कि आगे वो बोलते हैं कि फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सैड एंड वी शुक हैंड्स एंड नेवर इट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन। अब देखिए फिर से वापस वो बोलती है कि फॉलो माई एग्जाम्पल, मतलब मुझे फॉलो करो, मेरे जैसा करो, क्योंकि वी शुक हैंड, ठीक है, बोलती है कि वी शुक हैंड एंड नेवर इट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन। बोलती है कि मेरी मिसाल का पालन करो, यानी मेरे जैसा रहा करो, अपने हाथ हिलाते हुए। वो अपनी हाथ हिलाई और बोली कि कभी भी एक से अधिक चीज़ मत खाओ। ठीक है, तो आई विल डू बेटर दैन दैट, आई रिटॉर्टेड, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। तो बोलते हैं कि ठीक है, मतलब कि राइटर कहते हैं कि ठीक है, राइटर कहते हैं कि ठीक है, मैंने पलट कर जवाब दिया। वो पलट कर जवाब देते हैं, आई रिटॉर्टेड का मतलब होता है पलट कर जवाब देना। वो पलट कर जवाब देते हैं कि ठीक है, मैं इससे भी बेहतर करूँगा, आई विल डू बेटर दैन दैट। बोलते हैं कि मैं इससे भी बेहतर करूँगा, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। बोलते हैं कि आज की रात में कुछ भी नहीं खाऊंगा, आज रात में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, यही खा के रहूँगा। फिर हमरिस्ट शी क्राइड गेली जंपिंग इन टू ए कैब, यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट। और हास्य कलाकार, ठीक है, वह खुशी से चिल्लाई और टैक्सी में बैठ गए। वो बोलती है हास्य कलाकार, ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है हास्य कलाकार, बोल चिल्लाई और जंपिंग इनटू ए कैब, मतलब एक कैब में बैठ गए, टैक्सी में बैठ गए, यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट। और बोली तो वाकई तुम बड़े विनोदी हो, बताती है कि तुम बहुत विनोदी हो भाई। और अपने गर्लफ्रेंड को चुनना, मतलब कि ऐसे करने के बाद गर्लफ्रेंड ने ऐसे उनको बताया कि तुम बहुत विनोदी हो, तुम बहुत ही हास्य कलाकार हो। उसके बाद बट राइटर कहते हैं बट लेकिन आई हैव हैड मेनी रिवेंज एट लास्ट, आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम ए इंडिक्टिव मैन, बट वेन शी गोड्स टेक ए हैंड्स इन द मैटर इट इज अन अंडरस्टैंडेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विथ सेटिस्फैक्शन। टुडे शी वेज 21 स्टोन। तो बोलते हैं कि तो लेकिन आखिरकार मैंने अपना बदला ले ही लिया, यानी कि राइटर कहते हैं कि मैंने अपना बदला ले ही लिया और मैं खुद को प्रतिशोधी नहीं मानता। ठीक है, मैं खुद को प्रतिशोधी नहीं मानता, लेकिन जब ईश्वर का हस्तक्षेप होता है तो परिणाम देखकर संतोष होना स्वाभाविक है। आज उसका वजन 21 स्टोन है। 21 स्टोन हमारे इंडिया में 130 किलो से बराबर है। तो उन्होंने बताया कि अच्छा हुआ जब भगवान ने उसे बदला ले ही लिया कि इतना खाई और बोली कि मैं कुछ नहीं खाती, उसका वजन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो 130 किलो हो गई, तो उसका उठना बैठना भारी मुश्किल तो होगा ही। तो आप लोगों को क्या लगता है हमें बताइए। देखिए, लालची भी नहीं होना चाहिए और किसी का इस तरह से अंधाधुंध खर्च नहीं करवाना चाहिए। और ऐसी बातें, ऐसे इंसान आपको भी मिलेंगे, ऐसी गर्लफ्रेंड भी आपको मिलेंगी, तो आपको सचेत रहना है, अवेयर रहना है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, स्टोरी तो मुझे बहुत मज़ा आया, अब पता नहीं आपको मज़ा आया कि नहीं। लास्ट तक सुनना और देखना, फिर हम ऐसी ही स्टोरी आपको लाते रहेंगे, ऐसे इंग्लिश सिखाते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू। राइटर बोलते हैं कि वी वेटेड फॉर द एस्ट्रोगस टू बी कुकड, यानी कि शतावरी पकने का वे इंतज़ार कर रहे थे। बताते हैं कि हम शतावरी पकने का इंतज़ार कर रहे हैं पैनिक सीज्ड में। ठीक है, तो वो बोलती हैं कि हम शतावरी पकने का इंतज़ार कर रहे थे, मुझे घबराहट होने लगी। ठीक है, पैनिक सीज्ड मी, इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ of how much money I should have left over for the rest of the month.
अब उन्हें ये घबराहट क्या हो रही थी, घबराहट देखिए। तो बोले मुझे घबराहट होने लगी थी। अब सवाल यह नहीं था कि महीने के बाकी दिनों के लिए मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल। अब ऐसा लग रहा था क्या मैं बिल को भी पे कर पाऊँगा कि नहीं, मेरे बिल पे करने का भी मेरे पास पैसा है कि नहीं। मतलब वो बजट बना रहे थे। अब यहाँ पे देखिए आता है कि इट विल बी mortifying to find myself 10 francs short and she be obliged to borrow from my guest। अब उन्हें ये चिंता हो रही थी कि मेरे पास बाकी दिनों के लिए पैसे, कितने पैसे बचेंगे, ये चिंता नहीं हो रही थी उन्हें। ये चिंता हो रही थी, बल्कि यह चिंता थी कि क्या मेरे पास बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे अगर मेरे पास 10 फ्रैंक कम पड़ जाएं। यानी कि वो कहते हैं कि अगर मैं 10 फ्रांस, ठीक है, 10 फ्रैंक्स, यानी कि जब मेरे पास 10 पैसे कम पड़ जाएं और मुझे इस बिल को पे करने के लिए मुझे मेरे मेहमान से मांगना पड़े, तो मान से उधार लेना पड़े, तो यह तो बहुत ही शर्मनाक होगा। ठीक है, इट वुड बी मोर्टिफाइड, यानी कि मुझे तो बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर मुझे उनसे पैसा मांग के बिल भरना पड़ा, तो अगर मेरे पास कम पड़ गया तो। अभी वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे इस कंडीशन से निकलूं, अगर कम पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा। देखिए वो दिमाग लगाते हैं कि आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपने मन में बना लिया था कि आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विथ ए ड्रामेटिक क्राइज। तो बोलते हैं कि मुझे ठीक से पता था कि मेरे पास कितने पैसे हैं, अगर बिल इससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। मैंने बना लिया था कि मैं अपनी जेब में हाथ डालूंगा और नाटकीय अंदाज से चिल्लाकर कहूँगा कि मैंने सतावड़ी तोड़ ली है। ठीक है, नाटकीय अंदाज में चिल्लाऊंगा, स्टार्टअप एंड से इट हैड बीन पिक्ड, ऑफ कोर्स इट वुड बी अवेक वर्ड्स इफ शी हैड नॉट मनी इनफ आइदर टू पे द बिल। ठीक है, तो बोलते हैं कि मैंने सतावड़ी तोड़ ली, बेशक अगर उसके पास भी बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे न हो तो यह क्या हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। यानी उसके पास भी अगर पैसे नहीं रहे तो ये तो एकदम अजीब हो जाएगा। तो अब आगे क्या होता है कि अभी तो ये सोच ही रहे थे। देन द ओनली थिंग वुड बी लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। तो एक ही चीज़ बची थी कि वो कहते हैं कि मैं अपनी वॉच को यानी घड़ी को वहीं छोड़ दूंगा और कहूँगा कि बाद में मैं आके आपको पैसा वापस करूँगा और अपनी घड़ी लेके चला जाऊँगा। तो उन्होंने एकदम वहाँ पे बैठे बैठे सारी प्लानिंग कर ली थी। अब देखिए आगे क्या होता है, पैसा हो जाता है कि कम पड़ता है, कि घड़ी छोड़ते हैं कि नहीं। ठीक है, आगे पता चलेगा। द स्प्रेगस अपीयर्ड, यानी कि जो उन्होंने ऑर्डर किया था स्प्रेगस आ गया उनका। आई वॉच्ड हर थ्रस्ट देम डाउन हर थ्रोट इन लार्ज माउथफुल, एट लास्ट सी फिनिश्ड कॉफ़ी आई सेड। मैंने उसे बड़े बड़े निवालों में भरकर, यानी कि बोलते हैं आई वॉच, मैंने देखा, हर थ्रस्ट देम डाउन हर थ्रोट इन लार्ज माउथफुल्स, मतलब बड़े बड़े निवाले होते हैं उसको, मतलब मैंने उसे बड़े बड़े निवालों में भरकर खाते हुए देखा उसको। यानी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड लेकर राइटर की खा रही थी, बड़ा बड़ा निवाले लेके जल्दी जल्दी गड़गड़ करके खाने लगी। ठीक है, ने खाना ख़त्म भी कर दिया। एट लास्ट शी फिनिश्ड, ने खा के जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। कॉफ़ी आई सेड, मैंने कहा, यानी राइटर कहते हैं मैंने कहा कॉफ़ी, क्या कॉफ़ी भी चाहिए। यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, तो हाँ एक आइसक्रीम और कॉफ़ी। शी आंसर्ड, मतलब वो उत्तर देती हाँ ठीक है, लास्ट में एक कॉफ़ी और आइसक्रीम भी दिला दो। अभी तो कितना खाई जा रही है और बोलती मैं एक ही खाती हूँ। देखिए अब क्या होता है कि आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, कहते हैं कि आई पास्ट केयरिंग नाउ सो आई ऑर्डर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। तो जब वो बोलते हैं कि काफ़ी, मैंने उनसे पूछा कि कॉफ़ी, तो बोलती हाँ बस एक आइसक्रीम और एक कॉफ़ी। उसने, वो लेडीज़ बोलती है, जवाब देती है। तो फिर अब बोलते हैं कि अब मुझे कोई परवाह नहीं है, इसलिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी और उसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दी थी। यानी राइटर बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड के लिए उन्होंने एक कॉफ़ी और एक आइसक्रीम ऑर्डर कर दी थी। अब भैया ऑर्डर कर दी तो क्या हुआ, देखिए आगे कि यू नो देयर्स वन थिंग्स इन ट्रॉली बिलीव्स इन, शी सैड एज शी एट द आइसक्रीम, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम ए मील फीलिंग वन कुड ईट ए लिटिल मोर। ठीक है, तो वो बोलती है कि जानते हो एक बात पर मुझे पूरा यकीन है, उसने
मतलब वो बोलती है, यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड बोलती, राइटर बोलती है कि एक बात जानते हो, मुझे पूरा यकीन है वो आइसक्रीम खाते हुए कहें, ठीक है। खाना खाने के बाद हमेशा इस भावना से के साथ उठना चाहिए कि थोड़ा और खाया जा सकता है। अब देखिए वो इनको ज्ञान दे रही है कि जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी। शी आंसर, वो उत्तर देती तो बोलती है कि आई वॉज पोस्ट केयरिंग नाउ, सो आई ऑर्डर कॉफ़ी, मतलब वो कॉफ़ी तो ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहुँची थी, यू नो देयर्स वन थिंग, मतलब वो बोलती क्या एक अभी पता है कि आई ट्रोली बिलीव इन शी सैड, मतलब वह कहती है कि मुझे यकीन है कि एज शी एट द आइसक्रीम, जब वो आइसक्रीम खा रही थी, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम ए मील फीलिंग, मतलब जब भी हमें भोजन करके उठें तो हमें ऐसा लगे कि वन कुड ईट लिटिल मोर, मतलब एक चीज़ और खा सकते हैं, इतना पेट में जगह रहनी चाहिए। उन्होंने अपनी बातों को बताया। तो आर यू स्टिल हंग्री, तो राइटर पूछते हैं, आई आस्क्ड फ्रेंडली, मतलब मैं उनसे पूछा कि आर यू स्टिल हंग्री, क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है। यानी कि जैसे आप किसी से इंग्लिश में बात करना चाहें कि पूछा जाए कि क्या तुम्हें भूख लगी है, उसकी इंग्लिश होती है आर यू स्टिल हंग्री, क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है। तो ओ नो आई एम नॉट हंग्री, तो वो उनकी गर्लफ्रेंड बोलती है, ओ अरे नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं भूखी नहीं हूँ, मेरा मतलब पेट भर गया है। यू सी, तुमने देखा, आई डोंट ईट लंचन, मैंने कुछ नहीं खाया। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड दैन डिनर, मैं सुबह में एक कप कॉफ़ी पीती हूँ और रात में। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, लेकिन मैं दोपहर में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं उसके लिए बोलती चली गई। अरे भाई मुझे तो शौक हो रहा है, वो कितना खाई गई, अभी बोल रही मैं तो केवल एक ही चीज़ खाई। आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो बोलती है कि देखिए मैं दोपहर का खाना नहीं खाती हूँ, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, बता रही है कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि आप एक ही चीज़ खाया करो, मतलब वो राइटर को समझा रही कि आप एक ही चीज़ खाया करो, जैसे मैं एक ही चीज़ खाई हूँ। अब वही वाली हाल है कि 100 बिलरिया 100 चूहा खाए के हज करे गए, तो खाई जा रही है और ज्ञान दिए जा रही है। अब आगे क्या बोलती है कि ओ आई सी, मैंने देखा, देन ए टेरिबली थिंग हैपन वाइल वी वेयर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, जब हम कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे एक बहुत भयंकर चीज़ घटना घटी, भयानक घटना घटी। वो क्या थी कि द हेड वेटर कम टू अस bearing a large basket full of huge peaches, but surely peaches were not in season then. Lord knew what they cost. I knew a little, for my guest going to with her conversation absent-mindedly took one. ठीक है, तो जब हम कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे, देखिए होटल में कॉफ़ी वगैरह बन के नहीं रखा रहता है, जैसे दुकानों में बना रहता है, तुरंत लो, लेट होते ही चले जाओ। यहाँ पे देखिए एक मुझे भी और सीख मिल रही है कि वहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्डर करने के बाद पक रही हैं, तब तक टाइम लग रहा है तो दूसरा कुछ ले लो, दूसरा कुछ वहाँ पे आके दिखा के चले जा रहे हैं, तो वो देख रहे हैं, देखिए अभी भी कुछ आया है। हाँ, तो वो बोलते हैं कि तभी मुझे मुख्य वेटर हमारे पास आए, जहाँ जो वहाँ के मेन वेटर थे, और वो आते हैं और अपने साथ बड़े बड़े आड़ुओं से भरी एक टोकरी भी लेके आते हैं। ठीक है, आड़ू, कुछ आड़ू होता है, कोई भी सब्जी या फल कुछ है, तो वो बोलते हैं कि आड़ू से बड़ी बड़ी एक टोकरी लेकर आते हैं। लेकिन क्या उस समय आड़ुओं का मौसम था? उस समय आड़ू का मौसम नहीं था। मतलब होटलों में आज भी ऐसा ही होता है कि जो मौसम नहीं रहता वो चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती है, ताकि बच्चे और वो दिखाएँ कि अरे आ गए, हम ले लेते हैं। ठीक है, पता नहीं उसकी कीमत कितनी होगी। वो बोलते हैं कि पता नहीं उसकी कीमत कितनी होगी। मुझे थोड़ी देर बाद पता चला, क्योंकि मेरी मेहमान अपनी बातचीत जारी रखते हुए अनजाने में एक आड़ू उठा बैठी थी, और इन्हें पता ही नहीं था कि वो बात कर रही थी और एक आड़ू ले भी ली थी। अरे बाप रे, अब वो आड़ू भी ले चुकी है, पीछे नहीं होता है, आड़ू भी ले चुकी है। ठीक है, और उन्हें पता भी नहीं था, और वो उन्हें बाद में पता चलता है कि माई गेस्ट कन्वर्सेशन, बातचीत में टुक वन, एक आड़ू ले भी चुकी है। यू सी, तुमने देखा, यू हैव फिल्ड योर स्टमक विथ ए लॉट ऑफ मीट, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, एंड यू कॉन्ट ईट एनी मोर, बट आई हैव जस्ट हैड ए स्नैक एंड आई शैल इंजॉय ए पिच। अब देखिए आड़ू को उठाई है और फिर कैसे उनको एकदम बढ़िया से घी चुआ के उनसे बात कर रही है, एकदम चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें कर रही है। देखिए क्या बोलती है, बोलती है कि देखो यूसी, तुम देखो तुमने बहुत सारा मांस खाकर अपना पेट भर लिया है,
तो उनकी गर्लफ्रेंड उनको बोलती है कि तुमने तो बहुत सारा इस मांस खा के, ठीक है, अपना पेट तो भर लिया है और तुम और नहीं खा सकते हो, ठीक है। बोलती है कि नो मिजरेबल लिटिल चॉप एंड यू कॉन्ट ईट एनी मोर, तुम अब ज़्यादा नहीं खा सकते हो, बट लेकिन आई हैव जस्ट हैड ए स्नैक, ठीक है, लेकिन मैंने अभी अभी हल्का नाश्ता किया है, ठीक है, मैंने स्नैक लिया है, मतलब हल्का नाश्ता उसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्नैक लिया है, एंड आई शैल एंजॉय पिच, और मैं एक आड़ू का आनंद लूँगी, ठीक है। वाह वाह दीदी वाह, आई शैल एंजॉय पिच, मैं एक आड़ू का आनंद लूँगी भाई, एक आड़ू खाना चाहती हूँ। द बिल कम एंड वेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर ए क्वाइट इनएक्वेटेड टिप, हर आईज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रांसिस आई लेफ्ट फॉर द, ठीक है। तो बोलते हैं कि राइटर बोलते हैं कि द बिल केम, जब बिल आया, एंड व्हेन आई पेड, जब मैंने इसको अदा किया, बिल जमा किया, आई फाउंड दैट, मैं पाया कि आई हैड ओनली फॉर ए क्वाइट इनएडिक्वेट टिप, ठीक है। तो मेरे पास टिप देने के लिए, मतलब कि बोलते हैं कि जब उनकी जो बिल आता है और जब मैंने भुगतान किया तो पाया कि मेरे पास टिप के लिए बहुत कम पैसे बचे थे, ठीक है। तो उनकी जो आंखें थी, उसकी आंखें थी, उनकी गर्लफ्रेंड की, तो बोलते हैं कि मेरे पास तो बहुत कम, उसकी आंखें जो थी नए पल के लिए उन 3 फ्रैंक पर टिकी थी जो मैंने उसके लिए छोड़े थे। तो मतलब वो बोलते हैं कि मैंने टिप में 3 पैसे दिए थे, उसकी आंखें उसी 3 पैसे पर टिकी हुई थी। वो लेडीज़, उनकी गर्लफ्रेंड उसको देख रही थी, उस 3 पैसे को जिसको उन्होंने टिप में दिया था। आई लेफ्ट फॉर द